हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। साहिल एजुकेशन पॉइंट रूलिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में कि त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति होता क्या है। तो चले दोस्तों, हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक, देखिए त्रिकोणमिति तीन शब्द से मिलकर के बना है, तीन शब्द से मिलकर बना है, यानी त्रि जोड़ कोण प्लस मिति, ये तीन शब्द से मिलकर के आपके बना त्रिकोणमिति। दोस्तों त्रिकोणमिति जो है आपका तीन शब्द से मिलकर के बना है, त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति, त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब हुआ तीन, और कोण का मतलब है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। मिति का मतलब माप। देखिए तीन कोण का माप, तीन कोण का माप, ये तो हो गया आपका तीन कोण माप। आपका होता है त्रिभुज कोण, आपका होता है त्रिभुज में, तीन कोण हुआ आपका त्रिभुज में। तो देखिए अब जैसे हमने इसका एक नाम दे देते हैं ए बी और सी, ए बी और सी। तो इसको आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें तीन कोण हो गया, एक कोण हो गया आपका ए, एक कोण हो गया बी, और एक कोण हो गया आपका सी। तीन कोण हो गया। त्रिभुज में छह भाग होते हैं, यानी इसका 6 अंग होता है। तो इसको कहा जाता है आधार, इसको कहा जाता है आधार यानी बेस। तो इसको बी से इंगित किया करते हैं, इसको बी से इंगित करते हैं, और इसको लंब, यह होता है लंब, जिसको पी से इंगित किया जाता है, और यह है कर्ण, इसको एच से इंगित किया जाता है। तीन भुजा आपका हो गया। तीन भुजा का होता है, तीनों में आपस में संबंध होता है। अब जैसे ये आपका P और H, P और H, जब हम इसको संबंध स्थापित करते हैं P और H, यानी लंब और आधार, लंब और कर्ण, इसको क्या बोलते हैं, लंब और कर्ण। देख रहे हैं, लंब और कर्ण को अगर हम संबंध इसको बताते हैं तो हो जाता है आपका P/H। तो P/H जो होता है साइन थीटा में होता है, P/H होता है आपका साइन थीटा में। अब इसको जो है देखते हैं, अगर कर्ण का संबंध हम P से बताते हैं, कर्ण का संबंध P से बताते हैं, यानी H/P, H/P, तो यह हो जाता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। मात्र हम लोगों ने जो है कर्ण और लंब में ही हम लोग देख रहे हैं जब इसको संबंध बताया गया। अब आगे चलते हैं, तो अब B यानी कर्ण और आधार में संबंध को स्थापित करते हैं। कर्ण का संबंध आधार से, यानी B/H, B/H, तो यह हो जाता है आपका cos थीटा, cos थीटा हो गया। अब कर्ण का आधार से संबंध अगर बताया जाता है तो B/B, यानी कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार यानी यह हो जाता है सेक थीटा, यह हो गया आपका सेक थीटा। अब हम लोग लंब और आधार का संबंध देखें।
लंब और आधार यानी P बाई बी, लंब बटा आधार, तो P बाई बी यह हो जाता है टेन थीटा। कितना हो गया? टेन थीटा। अब आधार और लंब को संबंध बना दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? आधार होता है b बाई p, तो यह होता है कॉट थीटा, यह हो गया कॉट थीटा। तो देखिए यहाँ पर साइन के उल्टा जो है आपका कॉसेक है, कॉस के उल्टा सेक होता है और टेन के उल्टा कॉट होता है। ये तो हो गया आपका। हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा बराबर हो गया P बटा एच, कॉसेक थीटा बराबर होता है H बटा P, कॉस थीटा बराबर यह होता है B बटा H, सेक थीटा बराबर होता है H बटा B, टेन थीटा बराबर होता है कॉट, टेन थीटा बराबर होता है P बटा B, और टेन के उल्टा होता है कॉट थीटा बराबर हो गया आपका B बटा P। इस तरह से जो है 3 और 3 ये 6 जो है कि आपके पास फार्मूला आ गए हैं। तो चलिए इसके अगला फार्मूला कैसे निकलता है इसको अब हम लोग देखते हैं। देखिए एक कर्ण है, कर्ण बराबर होता है आपका, ये लंब हो गया और ये हो गया आधार, कर्ण बराबर लंब जो आधार। इसमें जो है कर्ण से अगर हम भाग दे देते हैं, कर्ण सभी में क्या करेंगे? कर्ण से हम भाग देते हैं। तो देखिए कर्ण सबका स्क्वायर कर देना है, सबका स्क्वायर कर देते हैं। कर्ण से कर्ण कट गया आपका, ये आपका हो गया एक, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यह डिवाइड नहीं होगा, तो लंब बटा कर्ण बराबर यानी P बटा एच, यह होता है आपका साइन थीटा, साइन का स्क्वायर प्लस आधार बटा कर्ण यानी आधार आपका, आधार बटा कर्ण होता है कॉस, कॉस थीटा का स्क्वायर। तो एक और एक का गुना करते हैं तो एक, साइन स्क्वायर को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं या इसको। तो ये हो गया आपका पहला नंबर, पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर को देखते हैं, माइनस आधार, लंब कर्ण माइनस आधार। तो देखिए अगर हम लंब कर्ण और आधार है, लंब कर्ण और आधार है, तो अगर इसमें हम लंब से भाग दे दें, लंब से भाग दे देते हैं तो क्या हो सकता है? इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर दिए तो लंब से लंब कैंसिल हो जाएगा, एक का स्क्वायर हो गया। कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, तो देखना है कि कर्ण बटा लंब यानी H बटा P, H बटा P किस में होता है? H बटा P, तो यह है आपके पास कॉसेक, कॉसेक का स्क्वायर हो गया माइनस आधार बटा लंब यानी B बटा P, तो B बटा P का किसका होता है? कॉट का होता है, यह हो जाएगा आपका कॉट का स्क्वायर हो गया। एक और एक का गुना कर देंगे तो एक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको थीटा जो है कि इसमें डाल देते हैं, यानी हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका दूसरा फार्मूला। अब हम लोग तीसरे फार्मूला को देखते हैं। देखिए अब हम लोग तीसरा फार्मूला को देखते हैं कि आधार बराबर कर्ण माइनस लंब। अगर हम इसमें आधार से ही भाग दे देते हैं, तीनों में आधार से भाग दे देते हैं, आधार से हमने भाग दे रहे हैं, ठीक। इसका स्क्वायर कर देते हैं, सभी का स्क्वायर कर दिए। तो देखिए आधार से आधार तो कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचा, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आ गया कर्ण बाई आधार यानी h बटा b। तो h बटा b किसका होता है, यह होता है सेक। तो सेक थीटा का स्क्वायर कर दिए माइनस लंब बटा आधार यानी p बटा b। p बटा b जो होता है आपका, यह होता है टेन थीटा का स्क्वायर। एक और एक का गुना कर देंगे, सेक के थीटा का गुना हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यह हो गया फार्मूला आपका तीसरा। अब चौथा फार्मूला को देखते हैं हम लोग। तीसरा को देखते हैं कि आधार है, कर्ण है और लंब है। अगर हम कर्ण से डिवाइड करते हैं, कर्ण से सभी को कर्ण से डिवाइड करते हैं तो क्या हो सकता है, तो सभी का स्क्वायर कर देते हैं, सभी का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो गया आपका आधार बटा कर्ण यानी b बटा h। b बटा h जो होता है आपका cos थीटा का स्क्वायर हो गया। कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, एक का स्क्वायर हो गया माइनस लंब बटा कर्ण यानी p बटा b। तो p बटा b जो होता है वह 10 होता है, टेन थीटा का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अर्थात 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर पर। तो माइनस लंब बराबर आधार, कर्ण माइनस लंब बराबर आधार। हम आधार से भाग दे देते हैं, आधार से भाग दे देते हैं, सबका स्क्वायर कर दे, सबका स्क्वायर कर देते हैं। तो यह हो गया आपका कर्ण बटा आधार। तो कर्ण यानी h बटा b, h बटा b जो होता है आपका सेक थीटा का स्क्वायर माइनस लंब बटा आधार यानी p बटा b। p बटा b जो होता है वह 10 का होता है, टेन थीटा का स्क्वायर। आधार से आधार कैंसिल हो जाएगा यानी आपका 1 का स्क्वायर। तो यह हो गया आपका सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए आपका ये चौथा फार्मूला हुआ। अब हम लोग पांचवें फार्मूला के बारे में बात कर रहे हैं कि कर्ण बराबर आधार प्लस लंब। तो इसमें अगर हम लंब से भाग दे दें, लंब से डिवाइड करना, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं लंब। तो यहां देखते हैं कि कर्ण बटा लंब यानी h बटा p। तो h बटा p जो आपका होता है यह होता है कोसेक थीटा का स्क्वायर। आधार बटा लंब यानी b बटा p। तो b बटा p जो आपका होता है वह होता है कॉट थीटा का स्क्वायर। लंब से लंब कैंसिल हो जाएगा यानी 1 का स्क्वायर हो गया। अब इसको देखते हैं, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 यानी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया। अब हम लोग
बात करें छठा नंबर का, छठा नंबर जो फॉर्मूला आपका आधार बराबर कर्ण माइनस लंब, अगर इसमें हम लंब से भाग देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, लंब से भाग दे देते हैं बटा लंब, सबका स्क्वायर कर दिए, तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब जो होता है यानी b बटा p, तो b बटा p जो आपका होता है यह होता है cot थीटा का स्क्वायर, यानी cot थीटा बराबर होता है b बटा p। अब यहाँ है कर्ण बटा लंब यानी h बटा p, h बटा p जो होता है आपका कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा का स्क्वायर, लंब से लंब कैंसिल हो गया यानी 1 का स्क्वायर, तो आपका हो गया यह कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम लोग 7वां नंबर फॉर्मूला को देखते हैं। देखिए 7वां नंबर जो फॉर्मूला हम आपको दिखा रहे हैं कि लंब बराबर कर्ण माइनस आधार, देख रहे हैं, लंब इक्वल टू कर्ण माइनस आधार। तो अगर हम इसमें आधार से भाग दे देते हैं, आधार से भाग दे देते हैं, सबका क्या करेंगे स्क्वायर डाल देते हैं, स्क्वायर डाल दिए तो लंब बटा आधार यानी p बटा b, p बटा b किसका होता है, तो यह होता है आपका टेन थीटा का स्क्वायर, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार यानी h बटा b, h बटा b किसका होता है, यह होता है सेक थीटा का स्क्वायर, माइनस आधार से तो आधार कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका 7 नंबर का फॉर्मूला। अब हम लोग 8वां नंबर फॉर्मूला को देखते हैं। देखिए लंब बराबर कर्ण माइनस आधार, अब इसमें हम कर्ण से भाग दे दें तो क्या हो सकता है, तो देखिए चलिए हम भाग दे देते हैं, कर्ण से भाग देते हैं, सभी के ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं, स्क्वायर डाल दिए, लंब बटा कर्ण, लंब यानी p बटा h, तो p बटा h क्या होता है साइन थीटा, यह हो गया आपका साइन थीटा का स्क्वायर, कर्ण बाई कर्ण तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया, इसका स्क्वायर कर दिए, माइनस आधार बटा कर्ण, आधार आपका है b बटा h, b बटा h जो होता है आपका वह होता है कॉस थीटा का होता है, कॉस थीटा का स्क्वायर। अब इसको साइन और साइन को गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब 9वां फॉर्मूला को देखते हैं हम, 9वां फॉर्मूला यहाँ है, हमने लिख दिया कि आधार प्लस लंब बराबर कर्ण, ये तो लिखे हुए हैं। अगर आधार में जो है आधार से ही भाग दे दें, आधार में आधार से भाग दे दिए, सभी में आधार से भाग दे देना है, स्क्वायर तो करना ही है आपको, स्क्वायर तो कर दिए, आधार और आधार ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या हुआ 1 का स्क्वायर प्लस लंब बटा आधार यानी p बटा b, तो p बटा b होता है आपका टेन थीटा का स्क्वायर, कर्ण बटा आधार यानी h बटा b, तो h बटा b जो आपका होता है यह होता है सेक थीटा, सेक थीटा का स्क्वायर हो गया, ये तो हो गया आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा,
यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा का होता है। अब हम लोग देखते हैं 10वां फार्मूला। दोस्तों ये 10वां नंबर जो फार्मूला है, लंब बराबर हमने लिख दिया कर्ण माइनस आधार। लंब बराबर कर्ण माइनस आधार। अगर हम सभी में आधार से भाग दे दें तो क्या हो सकता है? आधार से हमने भाग दे रहे हैं तो देखिए स्क्वायर तो करना है, हमको कर दिए स्क्वायर। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी P बटा B, P बटा B। ये जो P बटा B होता है टेन थीटा का स्क्वायर बराबर कर्ण बटा आधार यानी H बटा B। तो H बटा B जो आपका होता है यह होता है सेक थीटा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो गया। तो यह हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। यह हो गया आपका 10 नंबर का फार्मूला। अब 11 नंबर का फार्मूला, जैसे लंब अगर निकालना है तो क्या करेंगे? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी P बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया। अगर कर्ण निकालना हो H बराबर होता है P स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और B बराबर होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये हो गया। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं त्रिकोणमिति के मिक्स क्वेश्चन के साथ, जो उसका बेसिक है उसी के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।